हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से जो अप्रेंटिस पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी जस्ट जारी कर दिया गया है। आप एलिजिबल है, आप ITI पास आउट या फिर 10th पास आउट हैं तो भी आप ये फॉर्म को इजीली यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपका 14/7/2025 से आपका 13 लास्ट अगस्त तक ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका बिना गलती के टोटल फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। ठीक है, साइट यहाँ पे दिया हुआ है, साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली यहाँ से फॉर्म को फिल कर पाइएगा। ठीक है, जस्ट उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इजीली यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे आप सारा नोटिफिकेशन को इजीली यहाँ से चेकआउट करके वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, सिंपली जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, ठीक है, 2025 के लिए अभी वैकेंसी जारी किया गया। इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है आपका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डिवीजन 22 से यहाँ पे हुबली डिवीजन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आपका कैटेगरी वाइज है वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया गया है। बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे और यहाँ पे वर्कशॉप हुबली के लिए यहाँ पे दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका वेल्डर हुआ, मैकेनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर। ठीक है, डिवीजन अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका बेंगलुरु डिवीजन, यहाँ पे मयूरू डिवीजन, यहाँ पे सेंट्रल वर्कशॉप मयूर। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपका डिवीजन वाइज से यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। इजीली आप PDF को रीड आउट कीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज से सारा भी जोन का यहाँ पे डिवीजन यानी दिया हुआ है, आपको इजीली यहाँ से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाएगा पर एलिजिबिलिटी कंडीशन। यहाँ पे आपको 15 साल से 24 ईयर यहाँ पे आपको होना चाहिए आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे SC और OBC या फिर केसेस में आप आते हैं तो यहाँ पे आपका 3 साल के लिए छूट दिया है। आपका ST/SC के लिए आपको 5 साल के लिए यहाँ पे छूट यहाँ पे एज रखा गया है। PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 साल के लिए रखा गया है। ठीक है, इजिली यहाँ पे रीड आउट कर लेना है। एक सर्विसमैन के यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया, उसमें आप आते हैं तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे है आपका 10th पास आउट यहाँ पे होना चाहिए, एग्जामिनेशन अंडर यहाँ पे 12th एग्जामिनेशन पास आउट 50% से। ठीक है, NCVT या फिर नेशनल ट्रेड वोकेशनल आप कोर्स किए हैं तो इजीली ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्री एप्लीकेशन 100 रुपया रखा गया है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, प्रॉपर आपको यहाँ पे हाउ टू एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ, आप कैसे यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए वीडियो को लेट नहीं करते आगे को और बढ़ते हैं। हम चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा। सबसे पहले फिर से हम लोग मेन साइट में रिडायरेक्ट करके आ जाते हैं। यहाँ पे जस्ट देख पा रहे हैं। ठीक है, साइट को मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपका फ्रेश कैंडिडेट है या फिर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट है। रजिस्ट्रेशन वाला है तो यहाँ से जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूजर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर न्यू कैंडिडेट एकदम फ्रेश है तो जस्ट यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन यहाँ पे दिया गया है, इजीली यहाँ से आपको प्रेस कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपको रिडायरेक्ट होकर आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। जस्ट आपको यहाँ पे आपका रेसिडेंट है, यहाँ पे आपको चूज करना है किस स्टेट से आप ये फॉर्म को फिल कर रहे हैं। आपका स्टेट यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप फिल कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आपको इजीली चूज करना है। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देना है या फिर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे चूज करके आपको यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड का यहाँ पे मैं डेमो दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पासवर्ड का डेमो यहाँ पे इस टाइप से आपको शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड इसी टाइप से आपको पासवर्ड दोनों में यहाँ पे कंफर्म करके जस्ट यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। डेमो के तौर पे यहाँ पे मैं शो कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जैसे आप सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे बूट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे OTP के लिए यहाँ पे आपको जनरेट कर लेना है सारा डिटेल्स को इजीली यहाँ पे फिल करके। ठीक है, आपका
प्रॉपर यहाँ पे आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड क्रिएट करना है। जस्ट यहाँ पे बूट करके ओटीपी यहाँ पे सेंड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका आपका ईमेल आईडी में यहाँ पे जस्ट ईमेल आईडी देख पा रहे हैं, उसमें एक ओटीपी भेजा गया है। ठीक है, ओटीपी को यहाँ पे इजीली यहाँ पे इंटर कर लेना है। जस्ट यहाँ पे सबमिट ओटीपी आपको क्लिक कर लेना है। ओटीपी आप सबमिट करते हैं, उसके बाद यहाँ जस्ट यहाँ पे आपको वेरीफाई यहाँ पे ग्रीन शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड योर यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन। ठीक है, जस्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका इंटरफेस ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड आपका फॉर्म प्रोसीड के लिए जस्ट आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है। आपका कैटेगरी किस कैटेगरी में आप आते हैं, इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके आपको इजीली यहाँ से आपको फिल करना है। मैट्रिक अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर देना है। ठीक है, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, आपका 10th का यहाँ पे बोर्ड का यहाँ पे नाम शो कर देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे देना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ से इजीली यहाँ से आपको चूज करके यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना, आप किस एज में आप पास आउट हुए थे यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। ठीक है, मैट्रिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे मार्क्स आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टेन मार्क आप कितना लाए हैं उसको यहाँ पे देना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका आपका ट्रेनिंग यहाँ पे जो आपका जोन है उसको आपको चूज कर लेना है। ठीक है, हुबली जोन, यहाँ पे कैरियर जोन, यहाँ पे बेंगलुरु जोन, यहाँ पे मैसूर जोन। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देख लेना है आपका किस डिवीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपका कैटेगरी वाइज से यहाँ पे आपका वैकेंसी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, आपका ट्रेनिंग यहाँ पे पीरियड यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा। नीचे आते हैं, नीचे भी यहाँ पे आपका आपका जोन यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, जोन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सीट आपको देख लेना किस जोन से आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, इजीली यहाँ पे रीड आउट कर लेना है। ठीक है, सबका ट्रेनिंग यहाँ पे पीरियड रहेगा एक साल के लिए यहाँ पे अप्रेंटिस रखा गया है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको देख के आपको यहाँ पे आपका आपका जोन चूज कर लेना है। ठीक है, जोन चूज करते साथ में आपका ट्रेड यहाँ पे किस टाइप का ट्रेड है, फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट में आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम यहाँ पे आपको टाइप करना है, मदर नेम, आपका फादर नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका लोकल एम्प्लॉय या फिर आपका रजिस्ट्रेशन डोमिसाइल आपका प्रीफरेंस यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, ऑप्शनल है यहाँ पे, आप चाहिए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टेट यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। आपका जिस स्टेट से आप फिल करते हो यहाँ पे इजीली यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे यू आर अंडर गोइंग योर अप्रेंटिस योर एनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे आप किसी पूछ रहे हैं यहाँ पे आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप येस करते हैं यहाँ पे आपका नॉट एलिजिबल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो करना है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्रेंटिस नहीं कर रहे हैं करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका फिजिकली यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे येस करके आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। नहीं है डिजिबिलिटी पर्सन तो सिंपली आपको यहाँ पे नो करके जस्ट यहाँ पे आगे को आपको बढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे एड्रेस या फिर एक्सचेंज या फिर एक सर्विसमैन के लिए। ठीक है, सिंपली आप ये एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, अन्यथा इसको सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे क्वालिफिकेशन एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पे फर्स्ट में लाइन 1 लाइन 2 में आपको यहाँ पे शो कर लेना है। आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 2 लाइन में आपको यहाँ पे एड्रेस को कंप्लीट कर लेना है। आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद स्टेट यहाँ पे दिया गया स्टेट चूज कर लेना है। आपका यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे मैं डेमो के तौर पे दे रहा हूँ, पिन कोड आपको इजीली यहाँ से आपको पिन कोड यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आपका नेशनलिटी रहेगा इंडियन आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर चूज कर लेना है। जेंडर आपको जैसे आप चूज करते हैं मेल फीमेल या फिर अदर कैंडिडेट यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आधार अगर है तो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है इसको, नहीं तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं, इसको यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे पूछा जाए बॉडी 1 बॉडी 2 के लिए। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे
टू लाइन में यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है बॉडी पार्ट्स का यहाँ पे मार्क, ठीक है। मैं इजिली यहाँ पे शो कर ले रहा हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे बॉडी पार्ट्स का यहाँ पे इजिली यहाँ से आपको नाम यहाँ पे आपको इजिली यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे नंबर आपको यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। आपका सेविंग यहाँ पे मोड में रहेगा। आईएफएससी कोड यहाँ पे टाइप करना है। बैंक का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नाम, ठीक है। आपको इजीली ये स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले अकाउंट नंबर, सेविंग मोड, आईएफएससी कोड, आपका बैंक नाम और ब्रांच का यहाँ पे डिटेल्स आपको पासबुक में इजीली यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको चेक करके यहाँ पे प्रॉपर आपका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका आईटीआई एसेंशियल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे हम लोग फीटर के हैं तो फीटर के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड, ठीक है, नेशनल ट्रेड का अकॉर्डिंग आता है यहाँ पे एनसीवीटी। यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको बोर्ड यहाँ पे चूज करके यहाँ पे लिख लेना है एनसीवीटी। आपको जिस बोर्ड से अगर है या फिर एसवीटी है आपको इजीली यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है। मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे मैं शो कर ले रहा हूँ। इसी तरह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग ईयर यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे चूज किया। आपको कब पास आउट हुए थे आपको यहाँ से आपको चूज कर लेना है आपका मैट्रिक, ठीक है। इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे शो हो जाएगा। मार्क्स यहाँ पे मैं सब डेमो के तौर पे यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप इजीली अपना मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको चूज करके यहाँ से आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। सारा डिटेल्स का आपको इजीली इसी तरह से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका फोटो के लिए रहेगा। फोटो का यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पे जस्ट नोटिफिकेशन आप चेकआउट कीजिएगा। नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइज यहाँ पे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका 200 MB के बीच में यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर के यहाँ पे बात की जाए तो आपका 20 से 30 KB का बीच में यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको अपलोड करना है फोटो सिग्नेचर के लिए। यहाँ पे सिग्नेचर की बात की जाए तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर हो गया। उसके बाद आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका STC जो भी है। उसके बाद यहाँ पे OBC का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। मार्कशीट 1 चूज करना है तो यहाँ पे मार्कशीट एजुकेशन मार्कशीट यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ITI का यहाँ पे मार्कशीट 1 मार्कशीट 2 दिया है, ठीक है। 1 मार्कशीट है तो यहाँ पे आपको मार्कशीट यहाँ पे चूज करना है। अगर 2 है तो यहाँ पे 2 करके यहाँ पे आपको दोनों में आपको PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे PWD सर्टिफिकेट आप PWD है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन का यहाँ पे डिस्चार्ज पेपर आपका है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आदि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका ऑप्शनल है यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जिस कैटेगरी में आप आते हैं इजीली यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका साइज यहाँ पे दिया हुआ है आपका कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए। आपका PDF फॉर्मेट में आपका 100 MB के बीच में आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से अपलोड कर लेना है, ठीक है। इजीली सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। एजुकेशन में आपका यहाँ पे आपका 10th का जो मार्कशीट रहता है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट में आपको यहाँ पे ITI मार्कशीट दे तो ITI मार्कशीट को आपको इजीली यहाँ से चूज करके अपलोड कर लेना है, ठीक है। स्टेप बाय में सारा डिटेल्स को यहाँ पे इजीली यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे फोटो सिग्नेचर यहाँ पे मार्कशीट जो मेरा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है मैं इजीली यहाँ से आपको चूज करके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव एंड सबमिट यहाँ पे दिया गया है। जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सारा डिटेल्स को इजीली यहाँ पे फिल करके जस्ट सबमिट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे हम सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे पेमेंट नहीं रखा गया था तो सिंपली यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है। इजीली यहाँ से आपको फॉर्म यहाँ पे अपलोड यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट होके आ गया है, ठीक है। इसी तरह से सारा डिटेल्स को आपको इजीली यहाँ पे चेकआउट करके सारा फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इजीली इसी तरह से आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला का वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।